गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 लिंग करेंगे। तो बेटा, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी रसोई में काम कर रही हैं, दादाजी दादी जी के साथ बातें कर रहे हैं, नौकर झाड़ू लगा रहा है, नौकरानी किचन में बर्तन साफ कर रही है, लड़का कार से खेल रहा है, लड़की गुड़िया से खेल रही है। तो ये सभी शब्द पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, लड़का, लड़की, नौकर, नौकरानी, ये सभी शब्द क्या हैं? लिंग। तो ये हमें पहचान करवाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बेटा, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। अब इन चित्रों को बेटा ध्यान से देखिए। बंदर पेड़ पर बैठा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गायक गीत गा रहा है। ऊपर के वाक्यों में बंदर, अध्यापक तथा गायक, ये सभी शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये कौन से शब्द हुए? पुल्लिंग शब्द हुए। तो पुल्लिंग शब्द की परिभाषा क्या हुई? पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग के देखिए उदाहरण। बंदरिया नाच दिखा रही है, अध्यापिका बच्चों से बातें कर रही है, गायिका गीत गा रही है। तो ये बंदरिया, अध्यापिका, गायिका, ये सभी शब्द कौन से हुए? स्त्रीलिंग, क्योंकि ये सभी स्त्रीलिंग के बारे में बता रहे हैं। तो जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बेटा, ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, उनके स्त्रीलिंग रूप है। ये आप मेरे साथ इसका उच्चारण करें, इसे पढ़ें, फिर आपको PDF फाइल में भी दिए जाएंगे, तब आप कॉपी में लिखोगे। तो नंबर 1, बालक, बालिका, आदमी, औरत, पुत्र, पुत्री, बंदर, बंदरिया, सांप, सापिन, लेखक, लेखिका, मामा, मामी, पिता, माता, गुड्डा, गुड़िया, बैल, गायें, घोड़ा, घोड़ी, राजा, रानी। तो बेटा, अब हम इसी में ही दूसरा टॉपिक करेंगे, चित्र वर्णन। तो चित्र वर्णन क्या होता है? चित्र वर्णन, जब भी आपको कोई चित्र दिया जाए उसके बारे में बताना, उसके बारे में लिखना क्या होता है? उस चित्र का वर्णन करना होता है। तो चित्र वर्णन करते हुए हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? चित्र को हमें अच्छी तरह से देख कर समझना चाहिए। पहले तो हमें चित्र को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, फिर उसे समझना चाहिए कि इस चित्र में हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। चित्र में जो कुछ भी नज़र आता है उसे अपने शब्दों में लिखना चाहिए। आपको जो भी नज़र आता है फिर आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। चित्र वर्णन की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल मतलब आसान। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो सबको समझ आए कि आप क्या कहना चाहते हो। वाक्य छोटे तथा स्पष्ट होने चाहिए। तो चित्र वर्णन में जो वाक्य हम प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य भी छोटे होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़े वाक्य यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा? गलतियाँ भी होंगी और कई बार वो पूरी तरह से अर्थ भी नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या है, वाक्यों को छोटा लिखना चाहिए। चित्र में जो दिखाई दे उसी भाव को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो चित्र में बताया गया हमें उसी के बारे में बताना चाहिए, हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। वर्णन रुचिकर तथा सहज होना चाहिए। हमें ऐसा वर्णन करना चाहिए, हमें चित्र के बारे में ऐसी बातें लिखनी चाहिए जिससे दूसरों का भी इंटरेस्ट हो और दूसरों को भी अच्छा लगे और आसान भी लगे। ठीक है बेटा। अब मैं आपको सामने एक उदाहरण बता रही हूँ चित्र वर्णन का, वो ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, आपको ये चित्र में क्या दिखाई दे रहा है?
इसमें एक पेड़ है, बगीचे का चित्र है, वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, खरगोश बैठा है, कछुआ दिखाई दे रहा है ना। आसमान भी दिखाई दे रहा है, आसमान में पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से ये चित्र बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी हम इसका वर्णन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। नंबर 1, यह चित्र एक बगीचे का है। तो सबसे पहले वाक्य में क्या बताया गया है कि यह किसका चित्र है। फिर नंबर 2, इसमें एक खरगोश और एक कछुआ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 3, खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। तो चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि पेड़ के नीचे बैठा है, आराम अवस्था में बैठा है। नंबर 4, आकाश में नीले बादल छाए हुए हैं। तो बादल कौन से रंग के हैं, नीले रंग के। तो अब आकाश में और क्या हो रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं ना। तो अगला हम वाक्य क्या लिख देंगे, पक्षी उड़ रहे हैं। नंबर 6, यह चित्र बहुत सुंदर है। तो ये जो नंबर 6 हमने लिखा है, यह चित्र बहुत सुंदर है, ये आप सभी चित्र वर्णन में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा देखो कितना अच्छा चित्र वर्णन हो गया, है ना। तो आपको इस तरह से कोई भी चित्र दिया जाए तो आपने उसका वर्णन जो है बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो बेटा आशा है मुझे कि आपको ये लेसन जो है पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अच्छी तरह भावों को समझें, और जो PDF फाइल में आपको कार्य करने के लिए दिया जाएगा वो आप अपनी नोटबुक में मतलब कार्य पुस्तिका में करोगे और उसे याद करोगे। धन्यवाद बेटा।